नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। बच्चों, हम आज के क्लास में लीप वर्ष और कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो बताओ पृथ्वी, आज कौन सी तारीख है? आज 9 अगस्त 2020 है सर। तो बच्चों, कल कौन सी तारीख होगी? कल 10 तारीख होगी सर, क्योंकि आज 9 तारीख है और 9 के बाद 10 आता है। तो बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि 10 अगस्त को कौन सा दिन है? नैनू, तुम बहुत होशियार लड़की हो। बताओ 10 अगस्त को कौन सा दिन है? 10 अगस्त को सोमवार है सर। बेटा, तुमको 10 अगस्त 2020 बोलना है। हाँ सर, क्योंकि हर साल सेम दिनांक को अलग अलग दिन हो सकता है। बहुत बढ़िया नैसी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ सर, 10 अगस्त 2020 को सोमवार है। सर, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न बच्चों। जैसा कि 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, इसलिए 11 तारीख को मंगलवार होगा और इसी तरह 12 तारीख को बुधवार होगा, 13 तारीख को गुरुवार होगा और 14 तारीख को शुक्रवार होगा। इस प्रकार 15 अगस्त 2020 को शनिवार होगा। मतलब बच्चों, हम लोग जैसे जैसे एक दिन आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे सप्ताह के दिन भी एक दिन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम बताओ नैनू, एक महीने में कितने दिन होते हैं? सर, अलग अलग महीने में अलग अलग दिन होते हैं। जैसे जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं और फरवरी महीने में कभी 28 दिन होते हैं तो कभी 29 दिन होते हैं और मार्च महीने में 31 दिन होते हैं। इसी प्रकार अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों आपने। तो ये बताओ बच्चों, अभी आपने बोला कि फरवरी महीने में कभी 28 दिन होते हैं तो कभी 29 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सर, मैं बताती हूँ। मेरी मम्मी ने बताया है कि हमारी पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे हम एक साल कहते हैं। और इसी प्रकार जब 4 साल कंप्लीट हो जाता है तो 6-6 घंटे मिलाकर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसीलिए हम लोग फरवरी महीने में उस एक दिन को जोड़कर कहते हैं कि 29 दिन हो गया। हमारी पृथ्वी किस तरह अपने अक्ष पर घूम रही है? पृथ्वी के इसी तरह से अपने अक्ष पर
घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष में एक परिक्रमा पूर्ण करती है और जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है पृथ्वी के उस क्षेत्र में दिन होता है तथा जिस क्षेत्र पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती वहां रात होता है, बिल्कुल एक लट्टू की तरह। बिल्कुल सही न्यासी, आपकी मम्मी ने आपको बिल्कुल सत्य बताया है। और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। 365 दिन 6 घंटे में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा करती है, मतलब हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के साथ साथ 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। यहाँ पे आप देखिए। तो बच्चों, ऐसा साल जिसमें फरवरी महीना 29 दिन का होता है, ऐसा साल हर 4 साल में एक बार आता है और ऐसे साल को हम लीप ईयर या लीप वर्ष कहते हैं। तो बच्चों, क्या आप किसी सन को जानकर बता सकते हैं कि वह सन या वह वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? हाँ सर, जैसा कि दीदी ने अभी बताया कि हर 4 साल में एक साल लीप वर्ष का आता है, इसलिए हमें जो सन को पूछा जाएगा हम 4 से भाग दे देंगे और यदि भाग चला जाएगा तो हम कहेंगे वह वर्ष लीप वर्ष है। जैसा कि सर सन 2020 जो कि 4 से पूरा भाग चला जाता है। बिल्कुल सही पृथ्वी, तुमने बिल्कुल सही कहा। सन 2020 लीप वर्ष है। अतः बच्चों, क्या तुम यह बता सकते हो कि यदि आज 10 अगस्त 2020 को सोमवार है तो 10 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? हाँ सर, क्योंकि 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, इसलिए 10 अगस्त 2021 को मंगलवार होगा, क्योंकि एक साल पूर्ण होने पर एक दिन बढ़ जाता है। हाँ बच्चों, इसी प्रकार यदि बीच में कोई लीप वर्ष आ जाए तो एक दिन नहीं 2 दिन बढ़ जाता है। जैसा कि यदि मैं कहूँ कि 10 अगस्त 2019 को शनिवार था तो 10 अगस्त 2020 इन दोनों वर्षों के बीच में एक महीना फरवरी का आ गया और चूंकि सन 2020 लीप वर्ष है, इसलिए अभी हमारे पास 2 दिन बढ़ जाएगा और हम कहेंगे। इसी प्रकार बच्चों, यदि हमें किसी दिनांक में कोई दिन दे दिया गया हो तो हमें यदि यह पूछा जाए कि दूसरे किसी दिनांक में कौन सा दिन होगा तो इसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करके वह दिन भी ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों, आज के क्लास के लिए
मेरा आज का एक अंतिम प्रश्न है। ये बताओ बच्चों, यदि आज 10 तारीख है और आज सोमवार है, तो अगले सप्ताह इसी दिन मतलब सोमवार को कौन सी तारीख होगी? सर, इसको तो मैं बताऊंगी। सर, जैसा कि आपने कहा, आज 10 अगस्त को सोमवार है, तो अगले सप्ताह इसी दिन हम 10 में 7 जोड़ देंगे। इसका यह मतलब हुआ कि अगले सप्ताह सोमवार को 17 तारीख होगी। बहुत बढ़िया बच्चों, लगता है आप लोगों ने आज के क्लास में दिन, महीना और साल के बारे में और लीप वर्ष के बारे में अच्छे से समझ लिया। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद और बधाई।